सामने नज़ीयत शाम तवज्जो करना। आ उठा मुस्तदरक शरीफ इमाम हाकिम की, उठा इमाम अबू नुईम की दलाइलुन नबुव्वा, उठा मवाहिबुल दुनिया इमाम कस्तलानी की। सामने नज़ीयत शाम मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चारपाई के नीचे प्याला पड़ा हुआ है। हजरत उम्मे अमन हुजूर की खादमा गुलामा रात के किसी वक्त उठी, प्यास लगी, नजर पड़ी कि प्याले में कुछ है, उठा के पी लिया। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह पूछा, गुलामा इस प्याले में कुछ था, वो क्या था? हुजूर का बौल मुबारक, छोटा पेशाब जिसे आप कहते हैं। या रसूल अल्लाह मैंने तो पी लिया। हुजूर ने ये नहीं फरमाया तूने हराम पिया ना, मेरे पाक नबी ने फरमाया, गुलामा ने अर्ज की ना, वल्लाहि लक़द शरिबतु मा फ़ीहा, या रसूल अल्लाह मैंने वो पी लिया है। मेरे पाक नबी फदहिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत नवाजिज़ुहु, मेरे पाक नबी ये बात सुन के इतना मुस्कुराए कि हुजूर के दाढ़ मुबारक भी नजर आए। और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुम्मा क़ाल ला यजफु बतनु के बाद हुआ बदा व फी लफ्ज़िन ला तलिजुन नार बतनु के। मेरे पाक नबी ने फरमाया, जा आज के बाद न तेरे पेट में कोई बीमारी पैदा होगी और तेरा पेट जहन्नम की आग से आजाद है। मौलवी हुजूर के पेशाब मुबारक, हुजूर का बौल मुबारक पीने वाले, उनको जन्नत मिल जाती है। ये जन्नत अपनी बीवी को तू भी दिखा। गल समझ कोई नहीं आई तो खुदा दी कसम है, तू सिर्फ थोक अपनी हथेली तो साड़ना अपनी जनानी और चट्टे हैं, अड्डी वाली जुत्ती नाल तेरा सिर खोल दे। गैरत नहीं आती तेन? ये मेरे पाक नबी का मकाम है। बशर तू भी है, बशर मेरे पाक नबी भी है। तेरे पेशाब से बदबू है, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराज मुबारक से खुशबू आती है। आ सुन, करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, या रसूलल्लाह जब आप बाथ में जाते हैं, जब आप वापस पलटते हैं, कोई बंदा बाद में बाथ में जाता है तो वो कोई ऐसी चीज नहीं देखता, वो कोई ऐसी चीज नहीं देखता जो आपके जिस्म से खारिज हुई। तो मेरे पाक नबी ने फरमाया, या आयशा तो अमा अलिमते अन्नल्लाह अमरल अर्दा अन तबतले मा खरज मिनल अंबिया। फरमाया, आयशा तू नहीं जानती, अल्लाह ने जमीन पे हराम कर दिया है, वो अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया है, इन्नल्लाह अमरल अर्दा, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दे रखा है कि नबियों के जिस्म से जो चीज खारिज होती है तू अपने सीने में ले लिया कर। क्यों? इसलिए कि किसी के पेशाब को देख के तबीयत खराब हो जाती है, तबीयत बोझल हो जाती है, माथे के तेवर बदल जाते हैं, चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। खुदा की कसम मेरा रब ये भी नहीं चाहता कि मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाबे वाला बराज मुबारक को देख के किसी की तबीयत बोझल हो। खुदा की कसम वो रब तो वो रब है जो मुस्तफ़ा करीम के बोलो बराज पे भी गैरत खाता है। हजरत अली कारी रहमतुल्लाह अलैह तवज्जो करना, 11 साल हरम में मक्का की इमामत करवाई, 11 साल हरम में मक्के के दरो दीवार के साए में बैठ के रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ाई है। वो क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं शरह शिफा के अंदर, फरमाते हैं करीम रऊफुर रहीम नबी का एक गुलाम था, वो कहता है मैं पीछे पीछे चला, हुजूर आगे आगे चले, रफ़े हाजत के लिए मेरे पाक नबी तशरीफ ले जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे चल पड़ा कि हुजूर कहाँ पहुँचते हैं। जब मैं जा रहा हूँ हुजूर मेरी नजरों से ओझल हो गए, मैं खड़ा हो गया, हुजूर रफ़े हाजत करके वापस पलटे ना, मैं फिर उस तरफ गया कि देखूं तो सही कि नबी के जिस्म से जो चीज खारिज होती है उसका हुलिया कैसा होता है। जब वहां पहुंचे हजरत अली कारी फरमाते हैं सिवाय 3 ढेलों के जिससे हुजूर ने इस्तंजा फरमाया था और कोई चीज नहीं थी। और जब वो ढेले उठाए तो साहबी रसूल पता क्या कहते हैं, यफूहु मिनहुन्ना रवाइहुल मिस्क। फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन ढेलों से इस्तंजा किया था उससे कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। जब मैं वो ढेले लेके घर गया, जुमे का दिन आया, मैं वही ढेले लेके मस्जिद में चला गया। फतग़लिबु राइहतुहुन्ना रवाइह मन ततय्यब व तअत्तरा। फरमाया बड़े बड़े खुशबुओं वाले वहां मौजूद थे, लेकिन जिन ढेलों से हुजूर ने इस्तंजा फरमाया था उनकी खुशबू तमाम खुशबुओं पे छा गई। मैंने कहा बशरियत, हम भी कहते हैं हुजूर बशर हैं, लेकिन बशर हुजूर को ऐसा मानो, अल्लाह अकबर, क्या तू अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर सकता है? मेरे पाक नबी की बशरियत भी ऐसी है। खुदा की कसम जबले अबू कुबैस पे खड़े हो जाएं, यूं उंगली का इशारा करें, चांद के 2 टुकड़े हो जाएं तो सामने ज़ियत शाम बशर मानो। जो हुजूर को बशर न माने वो काफिर है, लेकिन बशरियत ऐसी मानो कि बेमिसल बशर, बेमिसल बशर। अगली बात जरा सुनना, कहते हैं नूर
मैं खुदा की कसम, मेरे पास वक्त अगर होता तो मैं तफसीली गुफ्तगू करता। ये मेरे पास नशर तीब है, और ये किसकी है? अशरफ अली थानवी, जिसकी एक इबारत पेश करने पे बेचारों को इतनी तकलीफ हुई, भाई 6-6 दिन कैंप लगा लिया। मैंने कहा अब पता चला ना तुम्हारे अब्बा जी हैं? तो फिर सुन ना जरा, तेरे अब्बा हुजूर फरमाते हैं, तू मुझे कहता है कि पाकिस्तान में शोर मचाया हुआ हुजूर नूर है नूर है। ये नशर तीब का सफ़ा 5, पहली फसल नूरे मुहम्मदी के बयान में, पहली फसल नूरे मुहम्मदी के बयान में। और पहली रिवायत नकल की कि जनाब अब्दुल रज़ाक ने अपनी सनद के साथ हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से रिवायत किया कि मैंने अर्ज किया, मेरे माँ बाप पर फिदा हो, मुझको खबर दीजिए, इन्नल्लाह, मुझे खबर दीजिए कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया। तो मेरे पाक नबी ने क्या फरमाया? या जाबिरो इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्लल अशियाए नूरन नबिय्यक मिन नूरिही। अल्लाह तेरे रब ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर के फैजान से पैदा किया। ये अशरफ अली थानवी, और ये इसकी जनाबे वाला नशरुतीब का सफ़ा, बोलो बोलो नशरुतीब का सफ़ा। कहते हैं जी अब्दुल रज़ाक में ये हदीस ही नहीं है, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में। मैंने कहा नो, कहा जब मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में नहीं है तो आप पढ़ते क्यों हैं? मैंने कहा अब हमसे पूछे, हमने पढ़ी कहाँ से है? हमने तो भाई नशरुतीब से पढ़ी है। तो जो हुजूर की तरफ झूठ मंसूब करे वो कौन होता है? वो दुनिया में चलता फिरता जहन्नमी होता है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया और अशरफ अली थानवी ने नकल कर दिया, तो हुजूर की तरफ झूठ मंसूब करने वाला कौन है? जहन्नमी। तो जनाबे वाला ये सफ़ा 5 पे कि हुजूर की जात नूर है। और इसी नशरुतीब का सफ़ा 7 पढ़िए, हदीस पाक बयान करता है कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने वालिद हजरत इमाम हुसैन से, और उन्होंने अपने वालिद हजरत अली से रिवायत की है कि मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया कि मैं आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 14,000 साल पहले अपने परवरदिगार के हुजूर में एक नूर था। नूर मनिया के नहीं मनिया है तवज्जो करना। और इसी का जनाबे वाला सफ़ा 9 पढ़ लीजिए। अशरफ अली थानवी सफ़ा 9 पे लिखता है कि मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नूर से आफाक मुनव्वर हो गए। और ये तर्जमा किस चीज़ का है? ये इन अशार का है। ये जो अशार हजरत मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास ने कहे थे, वो अशार क्या थे? सुभान अल्लाह। अंत लम्मा वुलिदता अशरक़तिल अर्दो, अंत लम्मा वुलिदता अशरक़तिल अर्दो, वदाअत बिनूरिकल उफ़ुक़ु, फ़नहनु फ़ी ज़ालिका दिया व फ़िन्नूरे व सुबुलर रशाद नख्तरिकु। आज मैं तरज को नहीं लावनी, पता नहीं मैं इन सवालों के जवाब देवने। तो सामने नज़ीर एहतिशाम हजरत अब्बास ने क्या अर्ज किया? ऐ मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप पैदा हुए ना तो आपके नूर से आफाक मुनव्वर हो गए, आफाक मुनव्वर हो गए। वदाअत में नूर कल उफ़ुक़ु, या रसूलल्लाह आपके जनाबे वाला आपके नूर से आसमान मुनव्वर हो गया, जमीन मुनव्वर हो गई। फनहनु फी ज़ालिका दिया व फी नूरि सुबुल रशाद नख्तरिकु, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इसी नूर और इसी ज़िया में अपने रास्ते मुतय्यन कर रहे हैं, और आपके नूर के जनाबे वाला अता करदा इस फैजान से हम अपने रास्तों को कता कर रहे हैं। और इसमें पहला जो शेर है ना, उसमें हिस्सी नूर है और दूसरे शेर में नूरे हिदायत है। ये भी ये जनाबे वाला चोरी करते हैं, इस पे मैं जरा बाद में अर्ज करता हूं। और फिर इसी किताब के सफ़ा 183 पे 183 पे अशरफ अली थानवी साहब ने हाँ आपके बाज़ खसाइस में है कि सबसे अव्वल आपके नूरे पाक को पैदा किया। अल्लाह ने सबसे पहले आपके नूर पाक को पैदा किया। और इसी जनाबे वाला नशरुत्तीब के सफ़ा 9 पे भी, सफ़ा 16 पे भी, सफ़ा 17 पे भी, सफ़ा
6 पे भी, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। यही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत के मुतालिक अशरफ अली थानवी ने जिक्र किया है। और इसके बाद जनाबे वाला ये है मेरे पास इमदादुस सुलूक, और ये लिखने वाले कौन है? रशीद अहमद गंगोई साहब। और इसका तर्जमा किसने किया? आशिक इलाही मेरठी ने। और इसका मुकदमा किसने लिखा? तबलीगी जमात के शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब ने। इसका सफ़ा 99 खोली, 199, उस पे जनाबे वाला कासिम नानोतवी साहब क्या कहते हैं? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, बेशक आया तुम्हारे पास हक ताला की तरफ से नूर और वाज़े किताब। नूर से मुराद हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। नीज़ अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरम व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नूर और मुज़्दा सुनाने वाला, डर सुनाने वाला, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, चिराग मुनीर बनाकर भेजा। मुनीर रोशन करने वाले और दूसरों को मुनव्वर नूर देने वाले को कहते हैं। बस अगर किसी दूसरे को रोशन करना इंसान के लिए मुहाल होता तो ज़ाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये कमाल हासिल ना होता, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो औलाद आदम ही है। मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात को इतना मुतहर बना लिया कि नूरे खालिस बन गए, और हक ताला ने आपको नूर फरमाया। और शोहरत से साबित है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया न था। जाहिर है कि नूर के अलावा हर जिस्म का साया जरूर होता है। जरा पढ़ लीजिए जी सफ़ा 99 इमदादुल मुश्ताक का। तो सामने नज़ीयत शाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर कैसा है? हिस्सी नूर है, हिस्सी। कल मुझे पता है ये अपने दिफा के लिए फिर आएंगे और सईद यूसुफ साहब फिर फरमाएंगे कि जी हम तो हुजूर को नूर हिदायत मानते हैं। तो उसने कोई वजाहत की है? उसने तो फकत यही कहा ना कि तू पूरे पाकिस्तान में कहता हुजूर नूर है, नूर है। तो नूर हिदायत भी मानो और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हिस्सी नूर है उसको भी तस्लीम करो। कहते हैं जी हुजूर का चलना नूर है, हुजूर का खाना नूर है, हुजूर का पीना नूर है। सुनो, मैं कहता हूं सिर्फ यहां तक न मानो बल्कि हुजूर का हिस्सी नूर मानो। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर हिस्सी था। एक मेरे पास आ गया, कहने लगा जी आप हुजूर को नूर कहते हैं, उस नूर की डेफिनेशन क्या है? तो मैंने कहा हुजूर का जो नूर है ना वो हिस्सी है, महसूस होता है, मुबसर, देखा जाता है, आंखों से देखा जाता है। सामने नज़ीयत शाम दारमी शरीफ इमाम अब्दुर रहमान दारमी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका सनफ़ात 255 हिजरी है, इमाम बुखारी से 1 साल पहले रहलत फरमाई। उन्होंने सुनन दारमी के अंदर भी इस हदीस को नकल किया। और जनाबे वाला इमाम तबरानी जिनका सनफ़ात 360 हिजरी है, तबरानी फिल औसत के अंदर इस हदीस को नकल किया। और जामे उस सगीर के अंदर जिनका सनफ़ात 911 हिजरी, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने उन्होंने भी इस हदीस को नकल किया कि करीम हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं इस तकल्लमा रुइया कन नूर या खुरुजु मिन बैन सनाया हो। फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कलाम फरमाते तो आपके 2 दंदान मुबारक के दरमियान छोटा सा सुराख था, उस खला से नूर रोशन होता था और दिखाई देता था। बल्कि जनाबे वाला आप उठाइए खसाइजुल कुबरा इमाम जलालुद्दीन सयूती की, उठाइए इमाम कस्तलानी 911 हिजरी सनफ़ात उनकी मवाहिबुल दुनिया, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, फरमाया इज़ा दाहिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतलालु फिल जुदुर, फरमाया मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुस्कुराते हैं तो हुजूर की मुस्कुराहट से ऐसा नूर फूटता कि दरो दीवार भी रोशन हो जाते। उठाइए जनाबे वाला मिशकात शरीफ, हजरत आयशा तो सिद्दीका रावी है, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा तो सिद्दीका फरमाती है सहरी का वक्त है, मैं बुन रही हूँ, सुई मेरे हाथ से गिर गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ लाए, मैंने कहा या रसूलल्लाह रुक जाइए, अंदर न तशरीफ लाइए क्योंकि सुई गिर गई है और दिया भी गुल